पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर की बातें सामने आने के बाद एक सवाल जो ज़ेरे गर्दिश है वो सवाल ये है कि पाकिस्तान से मिलने वाला ये तेल किस क्वालिटी का होगा। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, जो तेल के वसी ज़खायर की बातें सामने आ रही हैं, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये मिलने वाला तेल किस क्वालिटी का होगा, रिफ़ाइन करने में कितनी सहूलत होगी। देखिए दुनिया में जो क्रूड ऑयल है जो कि ज़मीन और समंदर की तहों में से निकाला जाता है। असल में समंदर से भी जो निकलता है वो होता तो उसकी उसकी सतह से सतह ज़मीन पर अंदर जाकर ड्रिल करके निकाला जाता है। तो ये तेल है तो ज़मीन के अंदर ही, और दुनिया ने इसकी ग्रेडिंग की है और इसकी ग्रेडिंग इस तरह से की है कि कौन सा तेल वज़न में ज़्यादा है। अच्छा, वज़न में क्यों ज़्यादा है, उसके अंदर कितने परसेंट जो है गंधक शामिल है, सल्फ़र जिसको बोला जाता है, और धातें अगर उसमें शामिल हैं तो वो हैवी हो जाएगा, और उससे ज़रा अच्छा ऑयल निकलेगा तो वो ज़रा उसको कहेंगे कि हम ये मीडियम क्वालिटी का ऑयल है। फिर उससे ज़्यादा अच्छा निकलेगा तो वो लाइट वेट होता है और उसमें उसको रिफ़ाइन करना आसान है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे हम ज़मीन में ड्रिल करते हैं तो आपको जो ज़मीन में ड्रिल करने वाला वो बताएगा कि इस सतह तक पानी जो है खारा है, उससे नीचे जाएंगे तो मज़ीद अच्छा है, और अगर आपने बहुत अच्छा पानी लेना तो मज़ीद गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। तेल का भी यही हिसाब है। इसमें बहुत सारे ममालिक में तेल तो मौजूद है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी से आप किसी को लाइट वेट ऑयल कह सकते हैं, क्रूड ऑयल कह सकते हैं। मसलन इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ। इसको जब ग्रेडिंग की जाती है तो दो किस्म की ग्रेडिंग की जाती है। कहा जाता है कि ये सौर है और ये स्वीट है। अब आप समझेंगे ये खट्टा और मीठा है। इस तेल को चख ना लीजिएगा, ये खट्टा मीठा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ऑयल मार्केट में यूज़ की जाती है। कहाँ से कौन सा तेल जो निकल रहा है वो खट्टा है और कौन सा मीठा है। इस वक्त अगर आप खट्टे तेल की, पहले सौर की बात कर लेते हैं जो कि हैवी है, ऑयल निकल रहा है तो वो रशिया से निकल रहा है, और रशिया में से निकलने वाला है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, वज़न में वो वज़नी है। उसको साफ़ करना, रिफ़ाइन करने पर आप समझ सकते हैं कि उसको मज़ीद केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसमें से खाम तेल में से पेट्रोल और डीज़ल जो इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं वो कम मकदार में निकलती हैं। जो ज़्यादा निकलता है वो ज़मीन का वो मादा है जिसको हम तारकोल कहते हैं, और ये इस तरह से जो है उसमें से तारकोल या जो जिसको हम पंजाबी में लुक कहते हैं, वो निकलती है जिससे रोड बनाने का काम लिया जाता है। वो ज़्यादा मकदार में होती है। फिर उसमें गंधक का ज़्यादा इस्तेमाल है जिसके लिए केमिकल्स यूज़ कर किया जाता है। उसको रिफ़ाइन किया जाता है। फिर वो आपको पेट्रोल, और पेट्रोल की आगे 2-3 अक़साम हैं, जो अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि सुपर क्या है और हाई ऑक्टेन क्या है। फिर डीज़ल है, लाइट डीज़ल कौन सा है, हैवी डीज़ल कौन सा है, जहाज़ के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, मिट्टी का तेल है, और ये जो वैज़लीन हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं खुश्की ख़त्म करने के लिए, ये भी ऑयल प्रोडक्ट ही है। तो ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें से निकल कर जो तेल सबसे सामने आता है उसकी उसकी फिर ग्रेडिंग की जाती है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, कौन सा मीडियम है, और फिर इस ग्रेडिंग के हवाले से स्वीट और सौर का नाम दिया जाता है। यानी आमिर भाई, इसको रिफ़ाइन करने पे अखराजात भी ज़्यादा होते होंगे मेरा ख्याल लाज़मी बात है, जिसमें से आप ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं उसमें उसमें केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल, अगर गंधक ज़्यादा है केमिकल का, अगर गंधक कम है तो केमिकल का इस्तेमाल कम किया जाएगा। रिफाइनरीज़ को भी इसी तरह से डेवलप किया जाता है। भारत में जो रिफाइनरी लगी हैं वो रशियन रिफाइनरीज़ हैं। उनमें जो सिस्टम है उसको साफ़ करने का, लाज़मी बात है उसकी मशीनरी भी हैवी होगी, फिर उसको साफ़ करके निकाला जाता है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो उसमें से जो चीज़ है, प्रोडक्ट आपको रिफ़ाइंड प्रोडक्ट कम मिलती है। और अब आप अगर बात करें कि लाइट वेट या मीठा ऑयल, पहले सौर की बात कर लें मेरा ख्याल है। चलें, रशियन की ऑयल का मैंने आपको बता दिया। हमारे जो अरब कंट्रीज से निकलता है ये लाइट टू मीडियम ग्रेड का ऑयल है, यानी ये भी लाइट ऑयल नहीं है। इसको भी रिफाइनरी जो हमारे यहाँ पे लगी हैं वो उसको साफ़ करती हैं, तो वो तेल भी जो है उसको अगर आप कहें तो लाइट टू है। लेकिन जो बरतानिया के समंदरों में से निकलता है, जो अमेरिका में निकलता है, ये हल्का है। ये ब्रेंट जिसको बोलते हैं और WTI बोलते हैं जो अमेरिकन वाला है, ये लाइट है, इसको स्वीट ऑयल कहते हैं, सही। और ये बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का है। लेकिन दुनिया में जो सबसे, अदील साहब आप हैरान होंगे, जो दुनिया में सबसे अच्छा तेल निकलता है वो नाइजीरिया में निकलता है। अच्छा। इसको बोनी लाइट कहते हैं जी। ये दुनिया में, हालांकि नाइजीरिया
में खाना जंगियों की वजह से वहाँ के लोगों तक उसका असरात बहुत कम है और वहाँ बहुत सस्ते दामों ऑयल जो है दुनिया की मार्केट्स में बेचा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो ऑयल की प्रोडक्ट है वो दुनिया में सबसे लाइट है। इसको बोनी लाइट कहते हैं। ये स्वीट से भी आगे की एक किस्म है। ये दुनिया में किसी और जगह किसी अच्छा और चलिए मुल्क आमिर में भाई, नहीं ये है। तो हो गया। हमें हमारे एक्चुअली नाजरीन जो सुनना चाहते हैं ना, वो ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो तेल मिलेगा या मिल रहा है या मिलने वाला है, उसकी क्वालिटी क्या होगी? देखिए नॉर्दर्न सी ऑयल जो है बरतानिया का, जिसको ब्रेंट बोलते हैं जिस ऑयल को, वो मैंने आपको बताया कि वो स्वीट ऑयल है। पाकिस्तान के समुद्रों में भी यही तेल मौजूद है ज़बरदस्त। और पाकिस्तान के समुद्रों में मौजूद होने वाला जो तेल है इसमें सल्फ़र की मकदार बहुत कम होगी। इसमें इसकी ग्रेविटी जो है वो कम होगी, यानी इसमें से फाजल और फजूल से मादे जो हैं वो कम निकलेंगे। जो चीज़ निकल के आएगी वो खालिस पेट्रोल या डीजल की शक्ल में उसको जल्द से जल्द डाला जा सकता है। आपको पिछले दिनों आपने सुना होगा कि अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं और यहाँ पर आकर रिफाइनरी लगाना चाह रही है। तो रिफाइनरी किस चीज़ की लगाना चाह रही है? मैंने आपको इसी व्लॉग के इसी बात जब हम बात कर रहे थे तो शुरू में बताया था कि जो स्वीट ऑयल है वो दो जगह से जो निकलता है। एक ब्रेंट है बरतानिया वाला और दूसरा WTI जो है क्रूड ऑयल है अमेरिका वाला। और इसी की रिफाइनरी जो है अब लगाना अमेरिका पाकिस्तान में चाहता है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिकन किस हद तक इसमें रिसर्च कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मिलने वाला जो ऑयल है वो स्वीट है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपना चखना भी लीजिएगा अगर क्योंकि वो आपको अपना शुगर है। भी जो मिलने वाला ऑयल है उनका भी स्वीट है, तो उन्होंने वही रिफाइनरी लगाई लाज़िम हुई बात है। है उनके पास वही टेक्नोलॉजी है, तो वो वही टेक्नोलॉजी उनके पास यहाँ जो यूज़ टेक्नोलॉजी है करेंगे। उसी टेक्नोलॉजी को वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ये अगेन उस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान में जो ऑयल है उसकी एक तो मकदार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनीज क्यों आना चाहती हैं, तुर्की के जहाज़ क्यों आना चाहते हैं। तो ये सारी तस्दीकात हैं जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है जो कि जिसकी मकदार जो है वो कहा जा रहा है कि साढ़े 9 अरब बैरल है, कोई कह रहा है 11 अरब बैरल से ज़्यादा है। ये स्वीट ऑयल है। शुगर है तो चखना लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। लेकिन स्वीट ये इस वजह से कि ये हल्का है और इसकी कीमत भी आलमी मार्केट में ज़्यादा है। और इसको अगर हम निकाल कर रिफ़ाइन कर लेंगे तो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा, और फिर हम दुनिया में रिफ़ाइन ऑयल बेच सकते हैं। जो कि भारत रशिया से लेकर कर रहा है काम, वो हम अपने ऑयल पर करेंगे। ऑयल की तजारत करेंगे तो दौलत आएगी और दौलत आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है उसमें इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा इसका अंदाज़ा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको अरब और कुवैत के पर कैपिटा इनकम को जो है उससे कंपैरिजन कर लेना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी अदील साहब से कहा था कि वो जो तोप होती है वो सुलवा लें, आप आने वाले हैं। लेकिन इनका अरबी चूगे। हाँ अरबी चोगे, लेकिन इनके अरबियों की हरकत पे ज़्यादा नज़र है, चोगों पे कम है। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल होगी और पाकिस्तान से जो ऑयल मिल रहा है दिल साहब वो अच्छी और आला क्वालिटी का है। और अल्लाह करे जल्द से जल्द हम इस ऑयल तक पहुँचें और इसको निकालें और फिर इसको रिफ़ाइन करें। अभी तो अमेरिकन एक रिफाइनरी लगाने की बात कर रही है। मुझे नज़र आता है कि मुस्तकबिल में शायद इन रिफाइनरीज की तादाद जो है 2 की जाए, या जो हमने अरब कंट्रीज से निकलने वाले ऑयल के लिए रिफाइनरी लगाई हैं उनको अपग्रेड किया है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये बिल्कुल पाकिस्तान से निकलने वाली तेल की क्वालिटी क्या होगी इस बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया। और आप तैयारी कर लें क्योंकि आप बहुत जल्द अमीर भी होने वाले हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।